बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ इस मुल्क में खाली अदालती निज़ाम नहीं, तमाम अदारे अपनी अख्तियारात से तजावज़ करते हैं। जमहूरियत है जो कि चंद सरकारी अदारों के मरहून मिन्नत है। जमहूरियत भी खोखली है। अवाम की राय का एहतराम नहीं, आइन का एहतराम नहीं, कानून की पासदारी नहीं, जिदा डंडा उदा सट्टा। 9 महीने से पीटीआई के बानी इमरान खान को जेल में रखा है। 200 मुकदमा दर्ज करा लिए। जब सजा देनी थी तो डयाला जेल में रात 12-12 बजे तक हेयरिंग करती है। अब जब सारे मुकदमे गलत साबित हुए तो रोजाना तहीरी हरबे इस्तेमाल होते हैं। तो इस मुल्क में अदालती निज़ाम ऐसा हो, क्या करें। इस मुल्क में जालम इतना ताकतवर है कि कमज़ोर बेबस है। यहाँ तक कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ, जो वजीरस्तान वाना, सियाचिन ग्लेशियर और मुख्तलिफ मरहलों पर पाकिस्तान की 99 फौज मुल्क से मोहब्बत करती है, मुल्कों से कुछ लोग उनके भी लोगों की रोजगार छीनते। पुलिस वाले हुकूमत के जाती गुलाम हैं। मौजूदा हालात में चीफ वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और चीफ सेक्रेटरी में सुना है तबादलों में सर्द जंग चल रही है। तबादले करना असूली तौर पर चीफ जस्टिस था, वो ब्यूरोक्रेसी का लीडर होता है, उधर आएगी। लेकिन तबादले सियासी वबस्तगी की वजह से होती हैं। मरीम नवाज ने सुना है मुबैना तौर पर कि इंटरव्यू करेंगे। डीआईजी को और आईजी को तैनात करते हुए डीपीओ या आरपीओ या सीसीपीओ करने में पूछा जाता है, सियासी मुखालफिन को कुचल दोगे, झूठे मुकदमा दर्ज कर दोगे, पीटीआई को क्रैश कर दोगे, या इससे पहले दूसरी हुकूमतों को ख़त्म करने होंगे। तो ऐसे अफसर जो आइन और कानून की बजाय हुक्मरानों की गुलामी का हलफ लें, तो क्या वो मुल्क से इंसाफ कर पाएंगे? जो शख्स खुद सिफारिश से आए, नाअहल और नलायक हो, कानून पर अमल दरामद कराने की बजाय कानून का गलत इस्तेमाल करके हुक्मरानों के करीब होने की कोशिश करे, इलेक्शन में उम्मीदवारों को बिठाने की कोशिश करे, खड़े करने की करे, सहाफियों को क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्या कवर करना क्या नहीं कवर करना, जिनका इनसे वास्ता ही नहीं, मुल्क में तरक्की कैसे हो सकती है? इंसाफ हो ही नहीं सकती। कुदरत के कानून के मुनाफी जा रहे हो, अल्लाह से माफी मांग लो। नहीं अमन कर सकते तुम। साफी को अपने दायरे अख्तियार में रहना है, सच कहना, सच दिखाना, सच बोलना है एविडेंस के साथ। और इसी तरह सरकारी मुलाजमों की अपना लाइन है। एक डॉक्टर ने डॉक्टर का काम करना है, पुलिस अफसर ने पुलिस का काम करना है, डीसी ने डीसी का करना है। ये तो नहीं कि एक फौजी अफसर कोई है जिसमें जिनकी वजह से पाकिस्तान बचा है वो पाक फौज है। उसके कुछ अफसर उनके अख्तियार से तजावज़ करते हैं तो उन पर तनकीद कोई नहीं करना चाहता। लेकिन मैं उन्हीं के अफसरान से, सरबराहों से गुजारिश करता हूँ, तमाम सरकारी अफसरों की उन पर नजर रखें। वो कहीं मिसगाइड तो नहीं करे, अपनी जाती मुखालफतें तो नहीं निकाला। आज अपोजिशन की हुकूमत की चीखें निकल रही हैं। ये बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम के वोट से हुकूमत नहीं बनी। 8 फरवरी 2024 को वोट दिया पीटीआई के बानी इमरान खान और उनके हमायत याफ्ता को। लेकिन 45 को जिस जबर जुल्म और आर ओ के जरिए रिजल्ट चेंज करा के 47 में जिताया गया, वो सबको नादरा। हारून रशीद वाशगाफ लफ्जों में कहते हैं इनकी 17 से 25 से ज्यादा सीटें ही नहीं, तो इनको वफाक और पंजाब दे दिया गया। इससे ज्यादा जुल्म आप 25 करोड़ अवाम की हक पर डाका मारने वालों को कोई हाकम मानेगा? जवाब नहीं, नहीं, नहीं। अब देखे ना, सियासतदान सियासतदान से बात नहीं करना चाह रहे। अब शहरियार अफरीदी ने कहा है शहरियार अफरीदी ने कहा कि सिर्फ आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुज़ाकरात चाहते हैं, जो कि नहायत नामुनासिब है जमहूरी लोगों को जमहूरियत। लेकिन हकीकत कुछ ऐसे ही है कि उन्होंने बयान में अपने में कहा जो जल्द होंगे। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा एनआरओ
पर लानत भेजते हैं कि इमरान खान एनआरओ नहीं लेगा। ये एनआरओ लेना मुबैना तौर पर उनका इशारा था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी पर है। उन्होंने कहा कि एनआरओ नहीं लेंगे, आर्मी चीफ होगा, इसमें होती या नहीं मुलाकात ये मुझे नहीं पता। ये इसका जवाब तो शहरियार अफरीदी दे सकते। उन्होंने कहा कि बानी पीटीए की रिहाई कानूनी तरीके से होगी। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये तो खुद मोहताज है, रिमोट कंट्रोल से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम चल रही है। उनके मुताबिक रिमोट कंट्रोल से चल रही है, खुद मोहताज है। ये तो फॉर्म 47 के हैं, 45 के मुताबिक अवाम ने इनको वोट नहीं दी, ये हुक्मरान मान ही नहीं सकते। ये तो फॉर्म 47 के जरिए ईवान में जाली तरीके से आए हैं। तो जाली तरीकों से, चोरों से तो कबीर भी नहीं। हाँ, ये बात सच है, अगर कोई आपके घर का सामान सारा लूट कर ले जाए तो उसके घर जाके आप ये तो नहीं कहेंगे आओ ये सामान मेरा 5 साल आप बर्दाश्त करते रहो, इस्तेमाल तो बाद में अगले 5 साल का देखेंगे। पुलिस उसको पकड़ लेगी, उसका रिमांड लेगी, छितर मारेगी, मजिस्ट्रेट सपुर्दगी बसर मालक को देगा। लेकिन यहाँ सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन तो ऐसे लगता है बानी पीटीआई कहते हैं कि मेरे खिलाफ उन्होंने, मुस्लिम लीग नून का एक जेली अदारा है इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के मुताबिक। बात हो रही थी नादरीन शरियार अफरीदी की। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 के लिए आए हैं, मुस्तरद शुदा लोग हैं, इनकी हुकूमत है ही नहीं, तो इनसे बात करने का फायदा क्या, हम इससे क्या मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास अख्तियार ही कोई नहीं, जिनकी हुकूमत में वजीर खजाना इनकी मर्जी के खिलाफ आया, वजीर दाखिला इनकी मर्जी के खिलाफ आया, सेनेटर इनकी मर्जी के खिलाफ बने। ये तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले कठपुतली तमाशा हैं, अपने केस खत्म कराए और लूटा। इस पर शिबली फराज ने कहा, जो सेनेट में अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि पहले बानी पीटीआई इमरान खान के मुकदमा खत्म करे मुल्क के लिए और एस्टेब्लिश मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है, क्या एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करना चाहती है? हमारी इतला तक वो नहीं करना चाहती, ना उन्हें उसूलन करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान में सियासतदान 15 साल 16 साल से चौथी टर्म है, 5-5 साल हर पार्टी ने पूरे किए, लेकिन सियासतदान मेच्योर नहीं हुए। इलेक्शन जीतने के लिए ताकतवरों के पांव पकड़ते हैं, नतीजे चेंज कराते हैं, अवाम की राय को मुस्तरद करते हैं, हारे हुए को जता देते हैं। तो ऐसे में फिर मुल्क क्या चलेगा? अब नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के हक में शहबाज शरीफ के लिए बगावत हो गई, वो चीन गए। तो पीछे मुस्लिम लीग नून के लीडर जो तीनों हारे हुए थे, राना सनाउल्लाह जो कहते थे कि जवेद लतीफ को हारना जैनवन हारा है, वोटों से हारा है, उसे लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन उसे असल दुख है कि राना तनवीर क्यों जीता। वो अब उन्होंने शहबाज शरीफ की सदारत, मुस्लिम लीग की सदारत में एतमाद करते हुए नवाज शरीफ को सदर बनाने का मुतालबा किया है, तजवीज़ दी है। जो चीन गए हुए हैं चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि 4 साल बाद उनके साथ होया तो वैसे धरोई है, पंजाबी धरोई ना, 4 साल तुसी तैयार किया मुंडा, जवान बकरा किया कि ईद ते करांगे, ते ईद ते तुसी कह नहीं भाजी इस काबल ही नहीं है, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना लें। बदले में उन्हें लॉलीपॉप देने के लिए, खिलौना देने के लिए बेटी को वजीर आला पंजाब बना दिया गया, जिसे पीटीआई के मुताबिक वहाँ 47 से जाली 50-100 सीटें जाली दी गई पंजाब से। नादरीन, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैंने जो कहा था एहतजाज करना है, मैं उस पर कायम हूं। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि शहरियार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर से पूछा गया, बैरिस्टर गोहर अली से पूछा गया और उमर अयूब जो सेक्रेटरी, उनसे पूछा गया कि उन्होंने, शहरियार अफरीदी ने कहा कि आर्मी चीफ और डीजीआई से मुज़ाकरात जल्द होंगे, तो उन्होंने कहा इसका जवाब वही देंगे। वो कि ये स्टेज आनी नहीं चाहिए, लेकिन आई क्यों? क्या वाकई ही एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है? कमर जवेद बाजवा के दौर में तो ओपन थी, अदम एतमाद उनकी वजह से आया, कोई शुबह ही नहीं। 9 अप्रैल को नवाज शरीफ को बाहर ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं कि हमें कमर जवेद बाजवा ने भेजा, अदालत में नहीं भेजा। इमरान खान के दौर में यकीनन उस्मान बुजदार जैसे लोगों को लगाकर पंजाब की हक तलफी की गई। उस दौर में भी काश अदारों को मेरिट पे
एहतसाब करने दिया जाता तो आज जो हुक्मरान है सजा याफ्ता होते, लेकिन मनपसंद लोगों को किया गया। अब भी सरकारी इदारों का जो नजायज इस्तेमाल हो रहा है, ये 76 साल के बदतरीन तरी हैं। क्या हमारी तारीख अच्छी होगी? क्या हमारे इदारे इंडिपेंडेंट होंगे? हुक्मरानों की बजाय अवाम के और पाकिस्तान के मुकाबले में फैसला करेंगे। हमें वो हुक्मरान चाहिए। बिजली फिर ₹2.74 महंगी कर दी गई है। नाज़रीन, हुकूमत की अपनी, हुक्मरानों की अपनी माशी सूरत हाल तो बेहतरीन है, लेकिन अवाम कर्जों की दलदल में दसता जा रहा है। इसके लिए, और जुमे को जो इमरान खान ने पीटीए की करार दी थी लाहौर, उसमें कामयाब नहीं हो सका। ये सच है। इमरान खान को अपनी पार्टी की तंजीम साजी करनी चाहिए, वरना एक बड़ी तहरीक चलाना इनके लिए मुश्किल होगा। केपीके में उनकी हुकूमत थी, यकीनन पंजाब में पुलिस उनके खिलाफ जालमाना इकदाम कर रही है, लेकिन उन्हें भी अपनी तंजीम साजी करनी चाहिए और शरियार अफरीदी के बगैर आस्तीन के सांपों को निकालना होगा। सांप जब वक्त पड़ता है डसता है, डसता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान।